अरे आप बोल रहे हैं हम लोग तो कोई साफ कल का मीटिंग जो था ना, वो वहां से ही खबर आई है कि आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में बिहार विधान परिषद तेलंगाना विधान परिषद का चुनाव हो रहा है और चुनाव होने के कारण वहाँ आचार संहिता लगी और आचार संहिता होने के कारण वो चुनाव उन्होंने स्थगित कर दिया है। अब आगे वो कार्यक्रम तय करेंगे तो आमंत्रित करेंगे, ये सूचना वहीं से आई। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। भारतीय जनता पार्टी पर सॉफ्ट है जेडीयू। ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से बीबीसी की जो ऑफिस है, दफ्तर है, वहां छापेमारी हुई, सवाल पूछा गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, उन्होंने उतना आक्रामक उस सवाल पर जवाब नहीं दिया। हालांकि इससे पहले जब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया है तो उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा पर निशाना साधते हुए ही जवाब देते थे, लेकिन लगातार इन दिनों नीतीश कुमार जो है वो अपना कहा जाए कि एक तरीके से बीजेपी के तरफ सॉफ्ट है। यह सवाल आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से पूछा गया कि आखिरकार आप लोग भारतीय जनता पार्टी को लेकर इतना सॉफ्ट क्यों। उन्होंने जवाब दिया कि हम लोग तो कहीं सॉफ्ट है नहीं। और वहीं एक सवाल ये भी था कि आप लोग जो है हैदराबाद जाने वाले थे, केसीआर का एक रैली होने वाला था, उस रैली में वहाँ पर शिरकत करना था। हालांकि वहाँ धारा 144 लागू हो जाने के कारण ललन सिंह ने सीधे तौर पर इस पर जवाब दिया है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि उधर से ही फ़ोन करके मना किया गया है। ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है महागठबंधन को लेकर और भारतीय जनता पार्टी पर जो सॉफ्टनेस है उसको लेकर, पहले इस बयान को सुनो। समस्याएं हैं, उनको जाना है, अब उसके बाद उस पर निर्णय लेंगे। जो जो समस्याएं उन्होंने समझा है, देखा है। अरे आप बोल रहे हैं हम लोग तो कोई साफ नहीं, कल का मीटिंग जो था ना, वो वहां से ही खबर आई है कि आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में बिहार विधान परिषद तेलंगाना विधान परिषद का चुनाव हो रहा है और चुनाव होने के कारण वहाँ आचार संहिता लगी और आचार संहिता होने के कारण वो चुनाव उन्होंने स्थगित कर दिया है। अब आगे वो कार्यक्रम तय करेंगे तो आमंत्रित करेंगे, ये सूचना वहीं से आई। तो आपने सुना किस तरीके से उन्होंने सीधे तौर पर जवाब दिया है कि हम लोग तो कहीं भारतीय जनता पार्टी पर सॉफ्ट है नहीं। और जहां तक रही बात केसीआर की रैली में जाने की, तो वहां धारा 144 लागू है और वहीं से फ़ोन करके मना किया गया है क्योंकि कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया, इसलिए फ़ोन करके मना किया गया है। अब बिहार में महागठबंधन में जिस तरीके से लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं, तो अब देखना है कि आखिरकार आने वाले वक्त में होता क्या है, क्योंकि ललन सिंह को जाना था, तेजस्वी यादव को साथ में जाना था। महागठबंधन की एकजुटता को लेकर नीतीश कुमार ने सभी नेताओं से मुलाकात की और अब तेजस्वी यादव भी कई विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं, यह भी सवाल था। लेकिन जो जिस तरीके से बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जेडीयू सॉफ्ट क्यों है, क्या फिर से नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, ये कई ऐसे सवाल हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तब तक के लिए आप न्यूज़ फॉर नेशन के साथ, नमस्कार।